सोचो, एक साम्राज्य जिसके पास सब कुछ हो, बड़ी सेना और खूब खजाना और काफी सारी जमीनें और दुनिया का सबसे ताकतवर साम्राज्य हो, वो फिर भी गिर जाता है। रोम गिर गए, मुगल गिर गया, ऑटोमन भी गिर गए। सवाल ये नहीं कि कौन गिरा, सवाल ये है क्यों गिरे। क्या दुश्मन ज्यादा ताकतवर था या फिर अंदर से पहले ही टूट चुके थे। आज हम हिस्ट्री नहीं, इंसान की सोच समझने वाले हैं, क्योंकि साम्राज्य जमीन पर गिरने से पहले इंसान के दिमाग में गिरता है। हर बड़ा साम्राज्य दर्द से पैदा होता है। रोम शुरू में गरीब था, स्पार्टन्स के पास लग्जरी नहीं थी, पर जब सब मिल जाता है ना, तब एक चीज धीरे धीरे खत्म होने लगती है, कैरेक्टर। कंफर्ट आते ही डिसिप्लिन लूज हो जाता है, मेहनत की वैल्यू खत्म हो जाती है और स्ट्रगल की यादें फेड होने लगती हैं। नए राजाओं ने जंग नहीं देखा होता है, सिर्फ राज्य देखा होता है। साम्राज्य जंग से नहीं, सुकून से मरता है। रोम के लास्ट फेज में लोग लड़ना नहीं चाहते थे, वो बस लग्जरी, कंफर्ट और एंटरटेनमेंट चाहते थे। जब लोग सैक्रिफाइस भूल जाते हैं तो हिस्ट्री उन्हें भुलाना शुरू कर देती है। पावर जब ज़्यादा मिल जाती है तो सबसे पहले सच मर जाता है। राजा के आसपास सिर्फ हाँ बोलने वाले लोग होते हैं जो सिर्फ सिर हिलाते हैं, सवाल नहीं करते। गलत फैसला भी सही लगने लगता है, वार्निंग को इंसल्ट समझने लगते हैं। रोम में जनरल्स ने सच छुपाया, मुगल कोर्ट में सच बोलना ही खतरनाक हो गया। ऑटोमन सुल्तान रियलिटी से ही कट हो गए। जब सच बोलने वाले चुप हो जाते हैं तब साम्राज्य पहले ही हार चुके होते हैं। पावर इंसान को खतरनाक नहीं बनाती, असल चेहरा दिखाती है। अंदर का करप्शन बाहर के दुश्मनों से ज़्यादा खतरनाक होता है। हिस्ट्री हमेशा दिखाती है साम्राज्य बाहर से कम, अंदर से ज़्यादा गिरते हैं। कोर्ट में पॉलिटिक्स, टैक्स सिस्टम लूट का जरिया, लॉयल्टी खरीदी जाती है। रोम के सोल्जर्स पैसों के लिए लड़ रहे थे, मुगल ऑफिसियर्स अपनी कुर्सी के लिए, और बाहर के दुश्मन सिर्फ डराता है, अंदर का लालच साम्राज्य को खोखला करता है। जब सिस्टम ही बिक जाए तो एम्पायर सिर्फ नाम का ही रह जाता है। हर साम्राज्य किसी सोच से बना होता है। रोम डिसिप्लिन और लॉ, स्पार्टा सैक्रिफाइस और स्ट्रेंथ, मुगल्स स्ट्रेटेजी और यूनिटी। पर जब जनरेशन चेंज होती हैं तो सवाल उठता है, हम यहाँ तक क्यों आए थे। लग्जरी वैल्यूज़ को रिप्लेस कर देती हैं, पर्पस एंटरटेनमेंट में बन जाता है। जिस वजह से तुम ऊपर आए, सोच कर रुक जाना, ये भी एक बड़ा कारण है साम्राज्य के गिरने का। क्योंकि दुनिया बदलती रहती है, पर पावरफुल साम्राज्य अक्सर अपडेट नहीं होते। ऑटोमन्स ने गन लेट अडॉप्ट की, रोम ने पुराने रूल्स पकड़ के रखे, मुगल्स टेक्नोलॉजी में पीछे रह गए। जो जीत गया होता है। और एक कारण ये भी है, लोग खतरा आने पर पहले अपने आप को बचाते, देश को नहीं। शुरू में लोग कहते हैं मैं अपने साम्राज्य के लिए मर जाऊंगा, लेकिन आखिरी में कहते हैं मैं अपनी कुर्सी बचा लूं। जनरल्स लड़ते नहीं, मिनिस्टर्स रिस्क नहीं लेते, राजा डिसीजन डिले करते हैं। जब सब अपने आप को ही बचा रहे होते हैं तब कोई साम्राज्य नहीं बचाता। इस पॉइंट पे एम्पायर टेक्निकली जिंदा होता है, पर आज सिर्फ साम्राज्य नहीं गिरते, कंपनीज, नेशंस और लोग भी गिरते हैं। जब सक्सेस मिलती है तो ईगो आ जाता है, लर्निंग बंद हो जाती है, कंफर्ट प्रायोरिटी बन जाती है। हिस्ट्री रिपीट नहीं होती, ह्यूमन नेचर रिपीट होता है। इतिहास हमें ये नहीं बताता कौन जीता, इतिहास हमें ये बताता है कौन क्यों गिरा। और याद रखना, साम्राज्य पहले जमीन पर नहीं गिरता, वो पहले सोच में गिरता है।